वेलकम बैक। आज का हमारा न्यूमेरिकल रहेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। हमने ये डेरिवेशंस भी करी हैं कि एक स्क्वायर लूप अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड में रखी है तो व्हाट विल बी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट लूप। लेकिन जो हम डेरिवेशन करते हैं मोस्टली उसमें हम कह लेते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मींस मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट विद द डिस्टेंस। लेकिन यहां पे इस न्यूमेरिकल में क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस, मींस वो यूनिफॉर्म नहीं रहने वाली है। बाकी न्यूमेरिकल वही है कि करंट लूप है, उसमें से करंट पास हो रहा है, उस लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, व्हाट विल बी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पहाड़ी फिजिक्स गुरु बाय डॉक्टर पंकज बलौरिया। अगर आपको ये मेरा न्यूमेरिकल्स अच्छे लग रहे हैं या आपको मेरे टॉपिक्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। A square loop of edge length 2 मीटर, मीन्स जो हमें स्क्वायर लूप दी है उसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर है। एक स्क्वायर लूप है तो इसका मतलब जो सारी चार एजेस हैं वो सेम लेंथ की है। कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, मीन्स उस लूप में से जो करंट पास कर रहा है, चारों जो लूप्स उसकी साइड्स हैं 2 एम्पियर का करंट पास कर रहा है। अब मेन चीज जो देखने वाली है उसमें हमें लूप का डायरेक्शन या ओरिएंटेशन बताया है। वो लूप हमने रखा कैसे है, एक्स वाई एक्सिस के ऊपर, मींस एक साइड उसकी एक्स एक्सिस है, दूसरी साइड जो है वो वाई एक्सिस है। अब वो जो लूप है वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा है वो ये दी हुई है, B इक्वल्स टू V0 1 प्लस 4x k कैप। इसमें कुछ चीजें हमें नोट करने वाली है। सबसे पहली बात कि ये x के ऊपर डिपेंड करती है, मींस जैसे जैसे x बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। दूसरा ये k है, k पॉजिटिव है तो मतलब ये z एक्सिस की तरफ है और पॉजिटिव डायरेक्शन में है। यही यहां पे मेन चीज है जो बताएगी आपको कि कैसे नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। बाकी जो B0 है वो कांस्टेंट है, वो 5 टेस्ला हमें दिया हुआ है, मींस जब भी हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे हमें B0 की वैल्यू को 5t पुट करना है, 5 टेस्ला। तो इसका मतलब लूप के ऊपर कितना फोर्स लगता है नेट, वो हमें कैलकुलेट करना है। जेई 2024 मेन का ये न्यूमेरिकल है, बहुत इजी है लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे इसको हम करते हैं, लेट अस सी। तो मैंने बताया कि जब भी हमें न्यूमेरिकल दिया है करेंगे या जब भी हम न्यूमेरिकल करते हैं तो वैल्यूज जो हमें गिवन है उसको हमें एक सिस्टम में रखना होता है, मींस एसआई या सीजीएस या जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। लेकिन मोस्टली क्या होता है, न्यूमेरिकल को एसआई सिस्टम में अगर हम सॉल्व करें तो हमें, क्योंकि हमें कुछ कांस्टेंट्स की वैल्यूज याद होती हैं जो हम एसआई सिस्टम में यूज करते हैं। तो यहां हमें क्या क्या दिया है, हमें करंट दिया है 2 एम्पियर, लेंथ दी है लूप की 2 मीटर और मैग्नेटिक फील्ड दी है B इक्वल्स टू V0 1 प्लस 4x k कैप और B0 की वैल्यू दी है 5 टेस्ला। तो सबसे पहले हमें इसकी डायग्राम बनानी पड़ेगी। डायग्राम बहुत जरूरी होती है फिजिक्स में, बहुत सारी डेरिवेशंस या न्यूमेरिकल्स जब करें तो डायग्राम या फिगर्स के ऊपर जरा अच्छा सा ध्यान दें। आगे चलते हैं। ये हमारी डायग्राम है, इस डायग्राम को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो लूप हमने है ये एक्स वाई प्लेन के ऊपर रखी है, मींस ये जो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं। बी को हम मानते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। तो बी के ऊपर एक्स 0 है और जहां तक ये स्क्वायर लूप 2 मीटर कंप्लीट करेगा सी तक, उसकी वैल्यू है 2। अब क्या है इस न्यूमेरिकल में, जैसे जैसे आप बी से सी की तरफ जाएंगे एक्स का डिस्टेंस बढ़ेगा। तो मींस अगर अब दूसरा ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे दी है आपको, ये दी है पॉजिटिव एंड जेड एक्सिस की तरफ। तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमें यहां कैसे मिलेगी, दैट पॉइंट्स आउटवर्ड डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू दिस एक्स वाई प्लेन, तभी उसके साथ के कैप लगा हुआ है, मींस वो जेड एक्सिस की तरफ है। ये यहां पे मैंने यही लिखा है जो मैंने बताया आपको कि जो मैग्नेटिक फील्ड है डिपेंड्स ऑन एक्स। तो अगर मैं BC कंडक्टर की तरफ जाऊं या DA की तरफ से आऊं, मतलब DA कंडक्टर के ऊपर जाऊं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं रहने वाली है। तो अगर BC की बात करें, मींस क्योंकि जो आपकी स्क्वायर लूप है ना, ये 4 कंडक्टर से मिलकर बनी है,
ए बी बी सी सी डी डी ए, तो हम एक एक कंडक्टर को लेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले बीसी की तरफ अगर हम जाएंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी नॉट 1 + 4x, बी नॉट की वैल्यू हमने पुट कर दी 5 टेस्ला और 4x को वैसे ही रखा। यहां जो ये मैग्नेटिक फील्ड है वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन हम सिर्फ यहां मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं। इसी प्रकार जो आपका ये जो एडी कंडक्टर है, तो एडी कंडक्टर के ऊपर भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिफरेंट लगेगी। मींस अगर मैं ये पॉइंट लूं यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, तो ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे x की वैल्यू बढ़ रही है, तो x चेंज होगा तो b की वैल्यू भी बदलती जाएगी। वो x की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो आप सिंपल मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लें, BC और AD के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या लगेगी। क्लियर हो गया? अब इसके बाद हम दूसरा देखते हैं कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अगर मैं बोलूं आपको AD, AB और CD के ऊपर क्या रहेगी, तो वो वैल्यू जो होगी इसके ऊपर डिफरेंट होगी, इसके ऊपर डिफरेंट होगी, लेकिन इस कंडक्टर के हर पॉइंट के ऊपर सेम होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि x जो है वो नहीं बदल रहा है। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ओनली डिपेंड्स अपॉन द x वैल्यू, ये जो वहां पे दी थी, तो यहां पे तो x 0 है, तो इसका मतलब जो वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर होगी वही यहां होगी, वही यहां, वही यहां, क्योंकि पॉइंट जो होगा दैट इज इन वर्टिकल डायरेक्शन। सिमिलरली यहां पे भी ऐसा ही है, x तो बदल गया लेकिन वर्टिकली x की वैल्यू यहां पे कांस्टेंट है 2, तो इन पॉइंट्स के ऊपर जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या रहने वाली है, सेम। तो वो जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी वो मैं यहां पे AB के ऊपर B नॉट 1 + 4x, जो AB है उसमें x 0 है तो 5 टेस्ला। तो बोलने का मतलब है AB कंडक्टर के ऊपर जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सेम होगी, दैट इज 5 टेस्ला। और इसी प्रकार CD कंडक्टर के ऊपर भी जो पॉइंट होंगे वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल बी सेम। तो यहां पे लगेगी इन पॉइंट्स के ऊपर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगी वो उसकी वैल्यू सेम होगी 5 टेस्ला, और यहां पे जो वैल्यू होगी वो सेम होगी जो हमने कैलकुलेट की वहां पे 45 टेस्ला। ये क्लियर हो गया? हमने क्या किया, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर ली, यही हमें जरूरत है। बाकी हमें करंट और लेंथ जो होगी वो कांस्टेंट है, अभी आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, डायरेक्शन की बात हम बाद में करेंगे। तो अब देखो हमें पता है कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हैं तो वो क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और वो इस फार्मूले से दी जाती है F = BIL sin थीटा। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शंस में आपको बाद में बताऊंगा। यहां पे जो डायग्राम थी उसमें क्लियर था कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट कमिंग आउटवर्ड परपेंडिकुलर, और जो आपका करंट है वो XY प्लेन में है, तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री एंगल बनेगा तो हम उसकी वैल्यू को यहां पुट कर देंगे 90 डिग्री। तो आपके पास जो सिंपल वैल्यू एक्सप्रेशन बना फोर्स का दैट इज BIL, मींस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट एंड लेंथ। तो हमारा क्या टारगेट है कि हम डिफरेंट डिफरेंट कंडक्टर्स के ऊपर जो है फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, AB के ऊपर, BC के ऊपर, CD के ऊपर और DA के ऊपर। चलते हैं आगे। अब AB के ऊपर जो हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे उसका फार्मूला BIL होगा, लेकिन यहां पे हम उस वैल्यू को पुट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड जो AB कंडक्टर के ऊपर लग रही है। तो जो AB कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लग रही थी मैग्नेटिक फील्ड दैट इज 5 टेस्ला एंड कांस्टेंट। अब AB के ऊपर जो हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे उसका फार्मूला BIL होगा, लेकिन यहां पे हम उस वैल्यू को पुट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड जो AB कंडक्टर के ऊपर लग रही है। तो जो AB कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लग रही थी मैग्नेटिक फील्ड दैट इज 5 टेस्ला एंड कांस्टेंट, तो वहां पे हम 5 पुट करके करंट 2 एम्पियर, लेंथ 2, उस कंडक्टर की लेंथ 2 है और आंसर आ जाएगा 20 न्यूटन। तो बोलने का मतलब है जो AB कंडक्टर था उसके ऊपर जो फोर्स लगी है 20 न्यूटन। अभी तक डायरेक्शन का पता नहीं है लेकिन वो हम बाद में करेंगे। इसी प्रकार आपका BC जो कंडक्टर था उसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड थी 5 × 1 + 4x। उसको एज सच भरेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20 × 1 + 4x न्यूटन। बाकी जो 2 करंट की और 2 लेंथ की वैल्यू हमने पुट कर दी। जो CD कंडक्टर था उसमें भी जो मैग्नेटिक फील्ड CD कंडक्टर फेस कर रहा है और 45 टेस्ला थी, वो कांस्टेंट थी थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो वो वैल्यू हम पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा 180 न्यूटन। डायरेक्शन
बाद में बताते हैं। इसी प्रकार जो डीए कंडक्टर बना या एडी कंडक्टर बना, उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी दैट इज बी इंटू डी इंटू आई एल, और उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट नहीं है, दैट डिपेंड्स अपॉन एक्स। हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये आ जाएगी। अब बहुत इंटरेस्टिंग से यहां पे देखने में लग रहा है कि ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों सेम है, मींस इनके मैग्नीट्यूड सेम है। यहीं से हम देखेंगे क्या होता है। डायरेक्शन की बात करते हैं। अब ये चारों जो फोर्सेस हैं इनकी डायरेक्शन निकालते हैं। हम कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम फिगर के ऊपर चलते हैं। तो यू हर्ड अबाउट द रूल राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल जो है हमें डायरेक्शन बताता है किसकी? फोर्स की, जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर दोनों रखे होते हैं वहां पे। तो जो हमारा राइट हैंड पाम रूल क्या बोलता है कि अगर आप थंब को कर दें करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को कर दें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो जो पाम हथेली होती है वो जिस तरफ होगी उस तरफ आपकी फोर्स लगेगी। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लें, क्योंकि बहुत से न्यूमेरिकल जो होते हैं फिजिक्स में वो डायरेक्शन के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। हमें वहां पे रूल गलत लग गया तो हमारी वो बिल्कुल फोर्स वाला जो या कोई भी रिजल्ट है वो गलत हो सकता है। तो सबसे पहले हम ए बी, जो हमारा ए बी कंडक्टर है उसको देखते हैं। हमने ये सपोज किया है कि जो हमारा करंट है दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो राइट हैंड लेते हैं हम। यहां पे हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है बाहर की तरफ, ठीक है, तो मेरी फिंगर्स उस तरफ आएंगी। करंट है नीचे की तरफ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को इस ढंग से अपना राइट हैंड पाम रखना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड इन दिस वे एंड करंट इन दिस वे, तो जो फोर्स लगेगी दैट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट। जो हमारी फोर्स ऑन ए बी कंडक्टर है दैट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट। इसी प्रकार अब सीडी को देखते हैं। सीडी में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है और करंट जो है वो ऊपर की तरफ है। थंब हमने करंट की तरफ कर दिया, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर दी, तो हमारा जो पाम कहां है, हथेली कहां है? टुवर्ड्स राइट। तो जो हमारी सीडी फोर्स है दैट एक्ट्स टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। लेकिन अब बचे हमारे बीसी एंड एडी कंडक्टर। तो जो बीसी कंडक्टर है उसका फोर्स और जो एडी कंडक्टर है उसका फोर्स, आप फिगर में देख रहे होंगे कि मैंने एरोस बनाए हैं, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। हम फिर राइट हैंड पाम रूल लेंगे। हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है और करंट हमारा इस तरफ को है, तो हमारा जो पाम है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है, तो हमारी जो फोर्स लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ लगेगी। और सिमिलरली जब हम यहाँ राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे तो ऊपर की तरफ लगेगी। लेकिन आप यहाँ डायग्राम में देख रहे होंगे कि मैंने एरोस छोटा, बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये क्यों बनाया है? ये इसलिए बनाया है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जब जीरो होगी तो आपकी जो वैल्यू है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट होगी। फिर जैसे ही आपकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, फोर्स भी बढ़ गया, फिर उसी अकॉर्डिंगली आपकी फोर्स बढ़ती जाएगी और जब x इक्वल्स टू 2 पे पहुंचेंगे तो आपकी फोर्स मैक्सिमम होगी। इसी प्रकार यहां पे भी आपकी मिनिमम फोर्स 0 के ऊपर, और जैसे जैसे आप 2 की तरफ मूव किए, मींस x एक्सिस की तरफ मूव की, आपकी फोर्स बढ़ती जाएगी। तो मींस अगर मैं सेम पॉइंट लूं, जैसे यहां 1 1 2 2, यहां पे मतलब सेम डिस्टेंस के ऊपर ये फोर्सेस दोनों एक दूसरे के क्या है? इक्वल एंड ऑपोजिट। तो ये फोर्सेस एक दूसरे को काट देंगी। तो मतलब जो नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट विल कैंसल आउट ईच अदर। तो सिर्फ बची कौन सी फोर्सेस? ये वाली फोर्सेस FAB एंड FCD। आप मैग्नीट्यूड देख रहे होंगे कि हमारा CD का मैग्नीट्यूड जो है वो ज्यादा है, क्योंकि यहां पे हमने हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है 2 फैक्टर, मतलब ये जो डिस्टेंस था ये बढ़ चुका था, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। तो जो हमारी ज्यादा फोर्स CD की तरफ लगेगी और कम फोर्स इस तरफ को लगेगी, लेफ्ट की तरफ। जो नेट रिजल्ट आएगा दैट इज FCD माइनस FB, वो भी किस तरफ होगा? अलोंग एक्स एक्सिस की तरफ। तो जो डायरेक्शन है नेट फोर्स की दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस, और वो होगी किसके बराबर? वेरी सिंपल, आप क्या करें, आप इसमें से इसको माइनस कर दें, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस तो एक दूसरे को क्या कर देंगी? नेट कैंसल। तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज 180 माइनस 20 एंड दैट इज 160 न्यूटन। थैंक यू वेरी मच।